जिंदगी के इस सफर में कहीं उतार कहीं चढ़ाव, यही इसी का नाम जिंदगी है। जीवन के बहुत नीचे वाले पड़ाव से मैं अपनी ज़िंदगी की एक कहानी शुरू करता हूँ। पांच भाई बहनों में सबसे छोटा मैं, और मेरे पिताजी राजस्थान पुलिस में एज ए कांस्टेबल काम करते थे। उस दौरान कांस्टेबल की सैलरियाँ बहुत कम होती थी, क्योंकि 1975 में वो एज ए कांस्टेबल राजस्थान पुलिस में भर्ती हो गए। ऐसा नहीं है कि उन्होंने हमें सुविधाएं नहीं दी, लेकिन उन्होंने जो अपने तरीके से बढ़िया कर सकते हैं वो करने की कोशिश करी। लेकिन ग्रामीण पृष्ठभूमि एक ऐसा जीवन है जिसके अंदर जीना कठिन ही नहीं, बड़ा मुश्किल जीवन व्यापन करना होता है। जिम्मेदारियां घर की होती है, जिम्मेदारी परिवार की होती है, जिम्मेदारी समाज की होती है। 90 के आसपास मैं फर्स्ट क्लास में आया, तो फर्स्ट में एक अनुभव मेरी ज़िंदगी का मुझे थोड़ा बहुत याद है। पहली कक्षा में जब एडमिशन हुआ, सुबह उठ के माताजी की जो पूजा पाठ वाली पद्धति है उनके साथ सम्मिलित होना, मंदिर जाना और मंदिर से सीधा स्कूल के बाद वापस आकर हमारे यहाँ पे बच्चों को खेलने के लिए कोई स्पोर्ट्स या खेल कूद का अलग से कुछ नहीं होता था। हमारे द्वारा जो क्रिएटिव गेम्स होते थे वो गेम हम खेलते थे, और उस गेम को खेलने के लिए हमारे जो काफ़ी यहाँ के चाइल्डहुड फ्रेंड है, उसमें मेरा अपना दिमाग रहता था कि कुछ ऐसा गेम डिज़ाइन करें, और सारे गेम हमारे बनाए हुए हैं। छोटे छोटे गेम होते थे बच्चों के। उसके बाद जैसे जैसे जीवन बड़ा हुआ, कि हमारे गांव में 5वीं तक की स्कूल है, तो 5वीं तक की शिक्षा हमारी राजकीय शिक्षा अकादमी स्कूल वाजिमिया ग्राम पंचायत गोटीपा, जो मेरा ये नेटिव गांव है, यहीं हुई थी। और गांव के अंदर सुविधाएं तो नाम मात्र थी, सुविधाएं थी नहीं। उसके बाद 6 क्लास से हम पास के ही गांव गोटीपा हमारा, वहाँ पढ़ने के लिए जाते थे। तो हम 6 बच्चे यहाँ से फर्स्ट वहाँ पढ़ने के लिए गए। 6ठी से लेकर 8वीं तक की पढ़ाई वहाँ करी। तो छोटे थे तो 3 किलोमीटर रोज पैदल जाना, रोज 3 किलोमीटर पैदल आना। घर में एक साइकिल हुआ करती थी। हिम्मत सिंह जी झाला और हम बचपन से ही दोस्त हैं, और हमारा क्या एक ही गांव था हिम्मत सिंह झाला का और हमारा। तो हम एक साथ स्कूल गए हैं, एक साथ पढ़े हैं, एक साथ बड़े हुए हैं, और कक्षा 1 से 8 तक हम एक ही स्कूल में पढ़े हैं। जैसे क्लास 1 से 5 तक हमारा वाजमिया स्कूल में पढ़ते थे, फिर क्लास 6 से 8 तक हमारे पास में गोटीपा गांव है, उसमें हम पढ़े हैं। तो हिम्मत सिंह जी झाला, उनके क्या कि पिताजी एक साइकिल लाए थे, तो उसमें भी हम लोग 5 लोग बैठ के जाते थे। तो उस समय भी उनकी सोच थी कि भाई हमारे पास साइकिल है तो हमारे मित्र को भी हम उसके ऊपर बिठा के ले जाएं, क्योंकि हमारे तो क्या गरीब परिस्थिति थी घर की। तो उस समय हमारे पास पहनने के जूते भी नहीं मिलते थे, तो हम पैदल जाते थे उस समय 3 किलोमीटर। तो उस समय भी हमारे को वो एक साथ लेकर के चलते थे, और हमें हमारे मित्र पर बहुत ही गर्व होता है। ऐसा कोहिनूर मित्र सभी को मिले, और वो आज उनके परिवार की सोचते हुए भी हमारे मित्रों की भी सोचते हैं। तो इसके लिए हमें मेरे मित्र के बारे में बहुत ही मुझे गर्व होता है कि ऐसा मित्र सबको मिले, और हिम्मत सिंह जी झाला बहुत ही अच्छे दोस्त थे हमारे। पिताजी नौकरी करते थे, माताजी यहाँ पे गाय भैंस रख के, जो गांव में एक
जनरली घर चलाने के लिए एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया में हम हिस्सा बनते थे। बकरी चराने भी जाना पड़ता था उस दौरान। गाय चराने भी जाना पड़ता था। भैंस के लिए चारा खेत से काट के लाना भी पड़ता था पाड़ियों से। मतलब पानी का सोर्स था नहीं, कुओं से पानी लेके आना पड़ता था। कुएं में मोटरें नहीं होती थी उस दौरान, तो मोटर नहीं होने के अभाव में हमें पानी रस्से से खींच के लाना पड़ता था। और कई बार ऐसा होता था कि कुएं सूख गए तो दूर के कुओं से भी जाके हमें पानी लेके आना पड़ता था। हालांकि ये काम आज थोड़ा टफ लगता है, लेकिन उस समय हमारी हम जब गांव की जिंदगी जीते थे तो ये रूटीन वर्क थे। एक रूटीन वर्क को करने के लिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। हम इसको जस्ट जिंदगी का एक पार्ट समझकर जीते थे। उसके बाद पिताजी ने ऐसा मानस बनाया कि अब इन बच्चों को इस गांव से ले जाना पड़ेगा साथ में, और किसी शहर में इनकी एजुकेशन कराएं। तो पिताजी की पोस्टिंग जहाँ जहाँ होती थी वहाँ पिताजी साथ रखते थे। तो यहाँ से पिताजी की पोस्टिंग खेरौदा हुई उस दौरान, तो पिताजी साथ ले गए। 10वीं की पढ़ाई वहाँ करी। वहाँ पे भी हम कोई लग्जरियस लाइफ नहीं जीते थे, लेकिन एक गांव से निकलकर एक शहर में पहली बार एक गांव का बच्चा जाता है। उसके बाद पिताजी का पोस्टिंग कानौड़ हो गया, तो कानौड़ में पढ़ाई हुई। कानौड़ के बाद 12वीं वहाँ से करने के बाद कॉलेज के अंदर एडमिशन हुआ। कॉलेज जब गए तो उदयपुर शहर को देखा। जीवन में पहली बार उदयपुर शहर को देखने को मौका मिला। तो जब जिला हेडक्वार्टर पे हम गए तो हमें लगा कि दुनिया का सबसे बड़ा शहर है। उदयपुर में जाके हमें लगा कि दुनिया के सबसे बड़े शहर में आ गए, क्योंकि जीवन का अभाव हमारे आसपास के छोटे टाउन कस्बों में ही चलता था। उदयपुर में मेरी बीएन कॉलेज से शिक्षा हुई। फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया। ब्रदर मेरे एक आर्मी में है, महेंद्र सिंह जी, उनसे मैं प्रभावित हुआ और उन्होंने मुझे बोला आर्मी ऑफिसर बनना। आर्मी ऑफिसर बनने के लिए, क्योंकि जब हम 5वीं तक हमारे गांव में पढ़े तो हमारी इंग्लिश मीडियम स्कूल और एबीसीडी नहीं चलती थी उस दौरान। तो 6 में जाके तो पहली बार हमें इंग्लिश के बारे में पता लगा कि इंग्लिश भी कोई सब्जेक्ट है जिसको पढ़ना पड़ता है। उससे पहले हमें नहीं पता था। तो थोड़ी हमारी इंग्लिश की पोजीशन डाउन थी, और ऐसा मेरे दिमाग में उस समय भरा गया था कि इंग्लिश लैंग्वेज अगर आपको आएगी, इंग्लिश बोलना आएगा, तभी आप आर्मी ऑफिसर बन पाएंगे। तो हमने इंग्लिश सीखने के लिए वहाँ पे एक एसएस कोचिंग सेंटर है, इंग्लिश लैंग्वेज कोचिंग सेंटर, वहाँ एडमिशन लिया। ब्रदर ने बोला एनसीसी ले लो तो आपको सीडीएस का एग्ज़ाम पास करने की ज़रूरत नहीं होगी, एनसीसी से डायरेक्ट ऑफिसर्स की एंट्री मिल जाएगी। तो एनसीसी ले ली। एनसीसी में पहले साल में बहुत अच्छे कैंप कर लिए मैंने, 3-4 कैंप किए। तो सेकेंड ईयर में मेरे को थल सैनिक कैंप, जो एनसीसी का बड़ा कैंप होता है, वो करने का सौभाग्य मिला। और उसी दौरान मुझे प्री आरडीसी कैंप करने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। तो वो मेरी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट था, जब मुझे लगता था कि हम जीवन में कुछ हटके करने लगे। गांव में रह के तो हम साधारण जीवन जीते थे, लेकिन कॉलेज में जाकर हमने जीवन को थोड़ा सा बदलते हुए देखा। लेकिन पिताजी ने शुरू से एक बात सिखाई। पिताजी हमारे ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। ग्रामीण पृष्ठभूमि में पेरेंट्स का सिर्फ इतना ही रोल होता है कि एक बच्चे को अपने पेट काट करके एक अच्छा जीवन देने की कोशिश करे। मैंने काफ़ी मेहनत करके, हमारी मिसेज वगैरह सब सारा घर का काम भी करते हैं, खेती का काम था। हमारे पिताजी की 6 बीघा ज़मीन थी, 2 बीघा ज़मीन मेरे भी माती है, तो उसमें जो भी खेती का कार्य पूरा करके अपना गुजारा करते। बचपन में सब खेलता कूदता
सब पापा तो नौकरी करता और पहला वाला बच्चा वो साइंस हो गया और दूसरा बच्चा पहली बेबी बड़ी बड़ा बच्चा के बाद में छठा बाद में महेंद्र सिंह। घर की जिम्मेदारी सब लकड़ी वीणी लाता भैंसिया सरावता सब काम करता बढ़वा जाता पहला गाड़ियाँ नहीं पैदल जाता और पहला तो आप जानो चाहिए सब बढ़िया काम रे सब मदद कराता सब उम्मीद ही नहीं पूरी। इनको पढ़ाए लिखाए मेरी ठेठ से ये उम्मीद थी कि मेरे इन चारों बच्चों में से कोई न कोई अच्छा पढ़ लिख करके कहीं अच्छा मुकाम पे पहुंचे, कारण हम तो गरीब आदमी थे। तो पिताजी ने सिर्फ खर्चे के 3,000 रुपये देने होते थे और उसके बाद पिताजी ने बोला जो आपको करना है वो करो, लेकिन अच्छा करना। अच्छा करने की तलाश में हम उदयपुर में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में रहे। तो मेरा CRPF में LDC हेड कांस्टेबल मंत्रालय की होता है, शॉर्ट हैंड टाइपिस्ट वगैरह मैंने उस समय सीखी थी, टाइपिंग भी हिंदी में मेरी अच्छी स्पीड थी। तो मैं CRPF में एक इंटरव्यू तो मैंने बहुत सारे दिए, आर्मी में, पुलिस में, लेकिन मेरे दिमाग में था कि मुझे ऑफिसर्स बनना है। लेकिन पिताजी को हमेशा चिंता रहती थी कि 3 बच्चे मेरे गवर्नमेंट जॉब लग गए हैं, चौथा भी लग जाए तो मैं फ्री हो जाऊं। और हमारे यहाँ पे लास्ट टारगेट होता था गवर्नमेंट जॉब, और गवर्नमेंट जॉब भी हमें क्लास 1 ऑफिसर्स नहीं बनना होता था। गवर्नमेंट जॉब मतलब कुछ भी लग जाए, पटवारी बन जाए, टीचर बन जाए, पुलिस बन जाए। मेरे फैमिली का बैकग्राउंड थोड़ा फोर्स का रहा, तो मुझे लगता था कि मैं फोर्स में भर्ती हूँ। तो मेरे घर वालों की स्थिति कि फोर्स में ऑफिसर्स बने, क्योंकि मैं सबसे छोटा था, तो सब भाई बहनों में अच्छा तालमेल था और भाई बहन अच्छे से प्यार करते थे। सबकी इच्छा थी कि मैं कुछ लाइफ में अलग से करूं। उदयपुर में एडमिशन लिया BN कॉलेज के अंदर, और मेरा वहाँ परिचय हिम्मत सिंह जी झाला से हुआ। तो उनकी ये भावना नेशन फर्स्ट, उससे प्रेरित होकर मैंने NCC में प्रवेश लिया। देश सेवा के संबंध में बताया था कि अपन NCC ज्वाइन करते हैं, तो मैंने इनके कहने पे ही NCC ज्वाइन की थी। NCC के दौरान, कैंप करने के दौरान ही मैंने वो एग्ज़ाम दिया और मेरा उसमें सिलेक्शन हो गया, कॉल लेटर आया। अब प्रेशर बनने लगा कि ज्वाइनिंग करनी, लेकिन मेरे को लगा कि मैं LDC बाबू बन के फिर क्या करूँगा। ऐसा नहीं कि मैं अपनी चीज़ों से भाग रहा था, लेकिन जीवन में कुछ और अच्छा करने की उम्मीद थी। वहाँ रह के भी मैं और अच्छा करता, लेकिन मुझे लगा कि और कुछ अच्छा करना चाहिए, या फिर ऊपर वाले को यही मंजूर होगा, भगवान की जो मर्जी होती है। मैं उसको ज्वाइनिंग नहीं करने का निर्णय लिया। वो निर्णय मेरा इतना स्ट्रांग हुआ कि पिताजी उससे बहुत नाराज हुए। हिम्मत सिंह, इसने पढ़ाई करते हुए इंटरव्यू दिया था CRPF का, उसमें इसका LDC में सिलेक्शन भी हो गया था। लेकिन इसकी जो मैं इसको हमेशा इन सभी भाई बहनों को कहता, मैंने कहा कोई न कोई मेरा नाम रोशन करना, तो इसको और ही कोई लगन थी, तो उसमें इंटरव्यू में नहीं गया। ये पिताजी से डर बहुत लगता था, और आज के पेरेंट्स के हिसाब से हमारे पुराने पेरेंट्स ऐसे थे कि हमने कोई गलती करी तो सजा भी तुरंत मिलती थी, पकड़ के ऑन द स्पॉट ही पीटना। कोई भी गलती की सजा माताजी को देनी होती तो पिटाई उसी समय तुरंत कर देते थे। तो मेरा निर्णय था कि नहीं, मुझे और अच्छा करना है। मैंने वो ज्वाइनिंग नहीं करी। ज्वाइनिंग नहीं करने की वजह से घर में तनाव का माहौल रहा कि यारे सरकारी नौकरी कोई छोड़ता है क्या है, कि लोगों की नौकरी नहीं लगती है। और बात भी सच्चाई है कि जब मैं मेरे गांव से 10th पास करी तो मुझे लगता है मैं 7वां 8वां बच्चा था। 8वें बच्चे ने 10th करी होगी। तो 10th हमारे यहाँ एक कट ऑफ मार्क्स होता था कि 10th कर ली, अब कोई न कोई नौकरी लग जाएगी। तो ये सब चीज़ें गांव में रहते हुए हमने बहुत नज़दीक से देखी। तो मेरा निर्णय था कि नहीं, मुझे और अच्छा करना है। मैंने वो ज्वाइनिंग नहीं करी। ज्वाइनिंग नहीं करने की वजह से घर में
तनाव का माहौल रहा कि यारे सरकारी नौकरी कोई छोड़ता है क्या है। तो मैंने सेकेंड ईयर में जो निर्णय लिया कि मेरे को सीआरपीएफ नहीं ज्वाइन करनी है एज ए हेड कांस्टेबल, वो मेरी जिंदगी का उस समय का हो सकता है बहुत गलत स्टेप हो, लेकिन मेरे अंदर एक बर्निंग फायर जो जिसको कहते हैं हमेशा एक आग लगती थी कि मुझे जीवन में कुछ करना है। वाजमिया जैसे छोटे से गांव से निकलकर दिल्ली का सफर मेरे लिए आसान नहीं था। जब मैं महानगर के चकाचौंध में आया तो महानगर देखने के बाद मुझे दुनिया के बारे में पता लगा कि दुनिया क्या चीज है। रोजगार तो बहुत है लेकिन रोजगार दिलाने वाला कोई नहीं। रोजगार के अभावों में कभी छोटे से चौकीदार की कॉलोनी के चौकीदार की नौकरी, कभी छोटे हॉस्पिटल के चौकीदार की नौकरी, और कभी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के छोटे से गार्ड की नौकरी। और इतना ही नहीं, एक बार तो ऐसा समय भी आया कि कुछ काम नहीं मिला तो फुटपाथ पर एक छोटा सा स्टोव लेकर, एक छोटी सी तपेली और 5 कप लेकर मैंने चाय बेचने का भी काम किया, क्योंकि जो चौकीदार की नौकरी चली गई तो खाने का अभाव होने लगा और खाना खाने के लिए, सर्वाइव करने के लिए कुछ तो करना था। कुछ करने की चाहत ये मेरे को दिल्ली के अंदर सोने नहीं दे रही थी। मैं द्वारका से महिपालपुर आया और एसडीबी सिस्को नामक सिक्योरिटी कंपनी में भर्ती हो गया। वो मेरे जीवन की एक परिवर्तन मैंने पहली बार महसूस किया। पहली बार मुझे ऐसा लगा कि जीवन में परिवर्तन आया है। मुझे 5,000 रुपये की नौकरी मिली, मैं बड़ा खुश हुआ। मुझे लगा कि 5,000 रुपये की नौकरी पाकर अब मेरे सपनों को मैं बनाने लगा। वहाँ से मुझे स्टार न्यूज़ की पोस्टिंग मिली। एक दिन एक पतला सा लड़का मेरे पास आया जिसका नाम हिम्मत सिंह था। वो गार्ड के लिए भर्ती किया उसको, और उसके बाद उसकी और मेरी ड्यूटी स्टार न्यूज़ में लग गई। डीएलएफ सेंटर संसद मार्ग पर मैं गया तो लिफ्ट में बैठने का पहली बार मौका मिला। लिफ्ट में बैठ के मुझे अजीब सा लगा कि ऐसा भी कोई यंत्र है जो आपको बहुत जल्दी किसी बिल्डिंग में ऊपर चढ़ा देता है। वहां मैंने बतौर सिक्योरिटी गार्ड काम किया। सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हुए मैंने वहां पे रहकर जो सीखा, अपनी जिंदगी में देखकर, ऑब्जर्व करके, लोगों को देख देख कर मैं सीखा। वहां का स्ट्रगल करते हुए मेरे को ऐसा लगा कि जीवन में अब आपको सही डायरेक्शन मिला, अब आपको मेहनत करनी चाहिए। मैं रात भर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता, कभी मेरी दिन में ड्यूटी होती, कभी रात में ड्यूटी होती, क्योंकि हमारी 12-12 घंटे की शिफ्ट होती थी। पालिका की मार्केट के अंदर फुटपाथ पे मैंने जीवन बिताया। पालिका मार्केट के अंदर जो ऊपर गार्डन बना हुआ है वो हमारा आशियाना था। वहाँ हम सोते थे। एक चादर और एक बिछाने की दरी, दोनों के साथ मैंने जीवन काटा। जब हम गार्ड की नौकरी करते थे तो कनाट प्लेस में कभी कभी हमें फुटपाथ पर भी रात को सोना पड़ा। उसके बाद मेरे जीवन में एक और परिवर्तन आया। वो बड़ा परिवर्तन था, मुझे ऐसा लगा। मेरा स्टार न्यूज़
जो चैनल था वो नोएडा शिफ्ट हो गया और नोएडा जाने के बाद मुझे सिंगापुर एयरलाइंस में बतौर सिक्योरिटी गार्ड भेजा गया मेरी कंपनी की तरफ से। हिम्मत जी जो है सिंगापुर एयरलाइंस में नौकरी करने के लिए आए थे। उनके पास कभी कभार ऐसा हो जाता था कि खाने के लिए पैसे नहीं होते थे, तो घर से 4 रोटी एक्स्ट्रा बना के ले आना। मैनेजर वहाँ पे योगेश शर्मा जी, वो श्री कृष्ण भगवान के बहुत परम भक्त। मैं जैसे ही उनके पास गया और मैंने इंटरव्यू में बताया कि मैं उदयपुर का रहने वाला हूँ, तो उन्होंने मेरे को पहला क्वेश्चन किया कि श्रीनाथ जी कितना दूर है आपसे। मैंने कहा मेरे गांव से 30-35 किलोमीटर है। तो उन्होंने स्वयं खड़े होकर मेरे पांव छुए, तब मुझे पहली बार ऐसा लगा कि ईश्वर भी इस दुनिया में है और ईश्वर ने मेरी सुन ली। उन्होंने बोला कि आप स्वयं यहाँ पे श्रीनाथ जी की तरह से पधारे हैं और आप हमारे सिंगापुर एयरलाइंस के ऑफिस की रक्षा करेंगे तो हमें बड़ी खुशी होगी। वो मेरी जीवन का एक अद्भुत पल था। संघर्ष फिर भी जारी था। तनख्वाह उतनी थी 5,000 रुपया और 5,000 रुपये में जीवन यापन करना था दिल्ली जैसे महानगर में। मैंने धीरे धीरे शर्मा जी से निवेदन किया और मुझे परमानेंट रात्रि शिफ्ट की नौकरी मिल गई। थोड़ा बहुत मुझे आराम भी मिलता था वहाँ पे, और आराम करते हुए मैंने एक फोकस्ड बनाया धीरे धीरे, क्योंकि मैं सिंगापुर एयरलाइंस में रात भर पढ़ता था। पढ़ाई मैंने जो वहाँ करी, उस पढ़ाई का यहाँ के काम से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन यहाँ जो मुझे काम करना था वो एक जीवन के अंदर कुछ करने की तमन्ना मेरे मन में हमेशा थी। तो मुझे ऐसा लगता था कि कुछ तो करना है। वो पूरी रात पढ़ाई करते थे और इतनी मेहनत करते थे, और आज वो अपनी मेहनत के बलबूते पर ही इतनी बड़ी कंपनी उन्होंने खड़ी करी है। फिर मेरे किसी एक मित्र ने बोला कि बिजनेस करने के लिए पेन बहुत ज़रूरी है, और पेन बनाने के लिए उसमें एग्जैक्ट तो मुझे नहीं पता, लेकिन 160-70 रुपये कोई फीस होती थी, और 8,000 रुपये पहली बार पेन कार्ड बनाने का मेरे को देना पड़ा। मैंने अपनी 5,000 रुपये की नौकरी में से बचाकर 8,000 रुपये से पेन बनवाया। तो मुझे ऐसा लगा कि अब जीवन में मैं व्यापार कर सकता हूँ, लेकिन व्यापार की संघर्ष उससे भी ऊपर था, ये मुझे नहीं पता था, लेकिन मुझे ये था कि मुझे कुछ करना है। सिंगापुर एयरलाइंस में नौकरी करते हुए मेरे मन में एक ख्याल आया कि यार मुझे एक सिक्योरिटी कंपनी बनानी, और सिक्योरिटी कंपनी बनाने के लिए मुझे इतना तो नहीं पता था कि मुझे क्या करना है, लेकिन मुझे ये पता था कि मुझे बहुत कुछ बड़ा करना है, और बड़ा करना है अपने परिवार के लिए, बड़ा करना है मेरे अपने लिए, और जीवन में आगे बढ़ना है और ईमानदारी से करना है। तो ऐसे सफ़र करता गया। दिल्ली के अंदर एक हमारे मित्र हनुमान सिंह, जिसका इंटरव्यू आपने लिया होगा, उससे हमने 20,000 रुपये उधार लेकर ये मोटरसाइकिल हमने जो खड़ी है, ये मोटरसाइकिल खरीदी। मैं सन 2006 से हिम्मत सिंह झाला जी को मिला। मैं कनाट प्लेस में एमिरेट्स में एक गार्ड की नौकरी करता था, और मेरे सामने स्टार न्यूज़ का ऑफिस था जहां वो गार्ड की नौकरी करते थे। एक राजस्थानी होने के नाते हमारी दोस्ती हो गई, और दोस्ती होने के बाद हमारा मिलना जुलना बढ़ता रहा। घूमते घूमते हम वहाँ पे एक किशोरी ढाबा है जो सिक्योरिटी गार्डों के लिए ही बना था, जो मात्र 20 रुपये में भरपेट खाना देता था उस टाइम। तो हम मिलकर उस खाने को खाकर अपना काम करते थे। हिम्मत सिंह झाला जी की मेहनत और उनका विज़न ये था कि मुझे कुछ करना है, जिसके कारण वो लगातार मेहनत करते थे उस टाइम भी, और मुझे प्रेरणा देते थे। आज भी मैं उनके साथ यथावत हूँ, हमारी दोस्ती बनी हुई है, और मुझे जो भी चीज़ें चाहिए होती हैं आज भी वो मेरा भरपूर सहयोग करते हैं। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि हिम्मत सिंह झाला जी जैसा मित्र, दोस्त, भाई सबको मिले, और जैसा व्यवहार उनका पहले था 2006 में था, वैसा ही उनका व्यवहार आज भी है। उनको इतना बड़ा आदमी बनने के बाद भी उनके व्यवहार में किसी बात का घमंड नहीं है, और वो सबको प्रेरणा देते हैं। कुछ करने की तमन्ना को लेकर दिल्ली की सड़कों पर जब मोटरसाइकिल लेके निकले, अनजान रास्ते, अनजान जगह, अनजान व्यक्ति और अनजान शहर, पूरी दुनिया में ऐसा लगता था कि जैसे मानो कि दुनिया यही है और इसी दुनिया में रहकर हमें सब कुछ करना है। लुटियन जोन, साउथ दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, सारे चक्कर हमने लगाए और एक सिक्योरिटी कंपनी की स्थापना करी। सिक्योरिटी कंपनी की स्थापना करने के साथ ही संघर्ष जीवन का चालू हुआ। 26 फरवरी 2010 को टाइगर फॉर सिक्योरिटी एंड डिटेक्टिव इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नाम की हमने कंपनी बनाई।
और उसमें काम चालू करना स्टार्ट कर दिया। टाइगर 4 पिताजी का दिया हुआ शब्द था, हमेशा दिमाग में चलता था कि पिताजी का दिया हुआ शब्द जीवन में बहुत प्रेरणा देता था। पता नहीं था किस मुकाम पे जाएंगे, कैसे जाएंगे, क्या एक कंपनी के चलाने के मायने होते हैं, क्या एक डायरेक्टर की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्या एक चेयरमैन की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्या एक मैनेजिंग डायरेक्टर की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लेकिन थ्योरेटिकल मैंने पढ़ लिया था। मैंने सक्सेसफुल जितने भी लोग थे उनकी स्टोरी को पढ़ा। ऐसे ही दिन कटते गए, समय कटता गया, वक्त बदलता गया। सिक्योरिटी कंपनी के अंदर कुछ क्लाइंट मिलते गए, कुछ कारवा बनता गया। रेंट का एक ऑफिस लिया हमने 4000 रुपये का महिपालपुर में। वहाँ से हमने नारायणा के अंदर एक ऑफिस लिया, उसके बाद शिफ्ट करके किराए का, और वहाँ जाके हमने मेहनत करना चालू कर दी। जब मेहनत करते करते एक मुकाम पर पहुँचने की स्थिति आई, 2012 में हमें ईश्वर की कृपा ही हुई, प्रभु श्रीनाथ सांवरिया सेठ की कोई कृपा हुई हमारे ऊपर, और मुझे स्टेट बैंक के अंदर काम करने का मौका मिला। मेरी मुलाकात मिस्टर हिम्मत सिंह झाला से तकरीबन 14 वर्ष पहले हुई थी, जब मैं दिल्ली ऑफिस में था। तो एक नौजवान सीधा मेरे केबिन में आया, मुझसे बात करना चाहता था। मुझे लगा ये बहुत ऊर्जा से परिपूर्ण है, तो मैंने जानना चाहा कहाँ से। तो उसने बताया मैं एक गांव से आता हूँ और मैं एजुकेशन के बाद यहाँ काम करना चाहता हूँ। तो चूँकि मैं भी गांव की बैकग्राउंड से ही हूँ, तो एक उत्सुकता हुई जानने की, और मुझे लगा कि इसके अंदर कुछ कर गुजरने की क्षमता है, इच्छा है, और ये कुछ कर गुजरेगा। तो वहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट होती है। उसके बाद कुछ काम दिया, और इन्होंने अपना काम इतनी लगन और मेहनत के साथ किया। इसमें हमारा कोई सहयोग नहीं था, केवल इनकी मेहनत और इनकी ईमानदारी आज इनको इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे लेके आई। उसके बाद मैं रिटायरमेंट के बाद 2017 में मैं बैंक से रिटायर हुआ, इनके साथ फिर से जुड़ा, और बहुत सम्मान मुझे यहाँ मिलता है। और ये देखकर और ज़्यादा अच्छा लगा कि जिस नौजवान को मैंने एक कर्मठ पुरुष के रूप में पहचाना था, आज वो एक बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन, और एक विजन है उनके पास, एक नया विजन है। जैसे आप एक बीज लगाते हैं, उसके बाद अगर वो वृक्ष बड़ा हो जाता है, उसके बाद फल देता है, तो बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह से मेरे सामने एक बीज के रूप में ये उत्पन्न हुए, और अब आज ये फलदार वृक्ष के रूप में जो औरों को भी छाया देते हैं और औरों को भी फल देते हैं। ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। स्टेट बैंक का काम करने का मौका के पीछे भी बहुत बड़ी स्टोरी। स्टेट बैंक के अधिकारी के घर पे जब पहली बार हमें उनके घर की साफ सफाई का काम मिला, डीप क्लीनिंग का काम मिला, तो हम अपनी कंपनी के लड़कों को लेके, और मैं खुद स्वयं पहुंचा। मुझे लगा कि इतने बड़े अधिकारी के घर के साफ सफाई का काम मिला है हमारी कंपनी को। उन ऑफिसर्स ने देखा कि कितना लगन से एक आदमी काम कर रहा है। मेरे काम करने की स्टाइल पे तो उन्होंने बुलाया कि तुम्हारी कंपनी का मालिक कौन है। मैंने बोला मैं स्वयं मालिक हूँ। मेरे साथ रहने वाले लोग जो आज मेरी कंपनी में अच्छे पद पे आ गए, वही लोग मेरे साथ थे। ऐसा नहीं है कि हम कोई बहुत बड़ा स्टाफ था। सतीश सिंह सिसोदिया, हनुमान सिंह, पीसी भट्ट, ये लोग आज भी जुड़े हुए हैं मेरे साथ। ये कंपनी हमारी बिल्कुल एक परिवार की तरह है। जो एक बार जुड़ गया उनको जुड़ गया। उस समय इन्हीं लोगों को लेके जाके हम साफ सफाई का काम करने लगे। उन्होंने जो मेरे अंदर चीज़ देखी कि एक आदमी कंपनी चालू करके कंपनी को इतनी लगन से काम करना चाह रहा है। उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने अपना विजिटिंग कार्ड दिया और उन्होंने बोला कि आप मेरे ऑफिस में आके मिलिए। मैं पहली बार जब उनके पास गया तो उन्होंने एक बात बोली
कि छोटे व्यक्ति को, छोटे कंपनी को अगर तुम मौका नहीं दोगे। स्टेट बैंक में उस समय नया नया आउटसोर्स सिस्टम आया था। ये पहली बार ऐसा हो रहा था कि उनकी ब्रांचें और उनके ATMs वगैरह आउटसोर्स हो रहे थे। काम कंपनी का हो गया था प्राइवेट सेक्टर में, लेकिन एक बड़ा जंप जो मिलना था, एक बड़े जंप की जो तलाश थी, मई 2012 में जाकर वो टारगेट हमने अचीव किया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने हमें इम्पैनलमेंट करके ATMs के ऊपर केयर टेकर लगाने का सबसे पहला बड़ा वर्क ऑर्डर जो 1500 आदमियों का मिला, ऑर्डर मिल गया। खुश हो गए सारे दफ्तर के स्टाफ, जो हम 5-6 लोग थे। कैप्टन BS वर्दी एक हमारे रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग को देखते थे। सारे लोग बड़े खुश हुए, हमने सेलिब्रेट किया। लेकिन सेलिब्रेट करने के बाद मैं पूरी रात सोया नहीं। मुझे पता था अगले दिन 1 करोड़ 30 लाख की बैंक गारंटी देनी है बैंक को, और मेरे बैंक अकाउंट में मात्र 10 लाख रुपए। मेरे दिमाग में एक चीज़ आई कि 1 करोड़ 10 लाख रुपए की व्यवस्था करनी है और अपने पास 1 करोड़ की बजाय खाली 10 लाख रुपए पड़े हैं। लेकिन जीवन में हार मानना तो मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया नहीं। संघर्ष हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है और उसको हमने अपने जीवन का पार्ट बना लिया। हमें कभी ये नहीं लगता है कि हम किसी चीज़ से घबरा जाते हैं। लेकिन खैर, यार दोस्तों की बड़ी मेहरबानी रही, चारों तरफ से मित्रों से सहयोग मिला। जितने भी मित्र थे सब ने बोला हौसला रख, जीवन में अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती है। पैसा आज है कल नहीं होगा, लेकिन काम तुम्हें मिला है, इसको काम को तुम्हें करना है। और मैं पूर्ण ईमानदारी से उस काम के पीछे लग गया। जो भी काम मैं करने जाता हूँ, संघर्ष तो बहुत होता है, लेकिन संघर्ष के बाद उसमें जब सफलता मिलती है तो बहुत अच्छी सफलता मिलती है। स्टेट बैंक की अपॉर्चुनिटी को मैंने ठुकराया नहीं, उसको एक संघर्ष वापस जीवन में लिया और स्टेट बैंक के काम को टाइगर 4 के साथ लिंक कर मुझे दिल्ली और राजस्थान में उदयपुर और जयपुर का काम मिला। पहली बार मैंने उस काम को बहुत अच्छे तरीके से करा। स्टेट बैंक खुश हो गया। अब जीवन में समय बढ़ता जा रहा था, घर वालों का एक प्रेशर था, शादी करनी थी। 4 फरवरी 2013 को मेरी शादी हो गई। किस्मत से, सहयोग से, पत्नी का भी साथ आज भी उतना ही है जितना एक पति को दोस्त का साथ मिलना चाहिए। तो एक दोस्त की तरह जीवन में उसने मेरा साथ दिया। शादी होने के बाद भी अगर हम समय कम दे पाते, क्योंकि मेरी उस दौरान ट्रैवलिंग बहुत होती थी, मैं 18-20 घंटे तो काम करता था, लेकिन कभी जीवन में घर की तरफ से संघर्ष नहीं आया। शादी के बाद हम दोनों ने मिलकर संघर्ष स्टार्ट किया। हमारी शादी को 10 साल हो गए और अभी तक का सफ़र बहुत ही सुखद है। और हम बच्चों को, मुझे, हमारी जॉइंट फैमिली है, बहुत अच्छे से समय देते हैं। अपना सोशल वर्क भी बहुत अच्छे से करते हैं। एक छोटी सी बात है कि मुझे बाहर वालों के लिए कोई एक होता है ना, अपने बच्चों को प्रेरणा देने के लिए हम बाहर का एक उदाहरण देते हैं, पर मुझे देने की ज़रूरत नहीं है। मैं यही कहूँगी मेरे बच्चे इनके जैसे बने, इनके जैसे काम करें। 26 फरवरी 2010 को सिक्योरिटी कंपनी बनी और 26 फरवरी 2014 को मेरे जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आया। मेरे घर में एक लक्ष्मी के रूप में कन्या का जन्म हुआ। मेरे दिमाग में जब डॉक्टर ने हमें, वाइफ प्रेग्नेंट थी, तो हम डॉक्टर के पास जाते थे तो 14-15 मार्च की तारीख मिलती थी। तो मैंने 15 मार्च की डेट को मैं भगवान से मन में सोचता था कि यार ये बेटी अगर 26 फरवरी को हो जाए, मेरे मन में ऐसा था, कितना अच्छा होगा। जिस दिन मेरी कंपनी का रेजिंग डे, उसी दिन मेरी बेटी का जन्मदिन हो। विश्वास नहीं करेंगे, 25 तारीख को सुबह नॉर्मल डिलीवरी के लिए वाइफ को हॉस्पिटल में एडमिट कराया और रात को 12:10, मतलब 12 बजे बाद 26 तारीख हो गई और 12:10 पर वो कन्या लक्ष्मी के रूप में हमारे घर में आई। नवंबर 2017 में बेटा हुआ। लेकिन ये 14 से 17 का पीरियड मेरे जीवन में बहुत बड़ा स्ट्रगल का समय था। मैंने जीवन में कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए, नॉर्थ इंडिया की टॉप कंपनी बनाने के लिए मेहनत चालू कर दी थी और मेहनत हुई, मेहनत अपरंपार हुई और ईश्वर की बड़ी कृपा रही। 2017 में बेस्ट MSME का अवार्ड हमारी कंपनी को मिला और नॉर्थ इंडिया की टॉप 10 बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर में हमारी कंपनी को द बिजनेस मैगजीन ने हमें अवार्ड दिया। तब जीवन में पहली बार लगा कि अब मुकाम तो आ गए, लेकिन अभी और कुछ करना है।
तो 2018 में हमने प्रण लिया कि हमारी कंपनी की पैन इंडिया प्रेजेंस कैसे हो। पैन इंडिया प्रेजेंस के लिए हमने फिर मेहनत चालू करी। इस खूबसूरत ग्रुप को अपने पैरों पर खड़ा रखना, न कि खड़ा रखना, खड़ा करके दौड़ाना, उसकी ताकत आप सब है। ये सब करते हुए धीरे धीरे मेरी 17-18 पर राज्य में प्रेजेंस हो गई और 18 राज्य में कैसे टाइगर 4 का विस्तार हो गया। लगातार मेहनत करते हुए सारे क्लाइंट और सबसे डिलीवरी और कमिटमेंट और कंपनी का टर्नओवर भी ठीक हो गया। दिल्ली की चकाचौंध वाली लाइफ मोटरसाइकिल से मर्सिडीज और फुटपाथ से दिल्ली के एक अच्छे एरिया में रहने का मौका भी मेरे को मिला और इस जीवन को मैंने इतनी छोटी सी जिंदगी में देखा। एक्चुअली आई एम रिटायर्ड फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो उन्होंने वहाँ अपना काम के लिए आया था, तो मुझसे उसी टाइम से उनसे मेरा मुलाकात हुआ था। तो वो हमेशा अपना एक छोटा सा बाइक था, वो बाइक लेके आता था। आस्ते आस्ते देखते देखते इनका सफ़र को मैं बाइक से मर्सिडीज तक पहुंचने तक देखा है। तो उसी टाइम से उनका साथ मेरा एक बड़ा रिलेशन बन गया था। ऐसा ही इतना महान आदमी से मेरा मुलाकात हो गया। ऐसा देखने में तो वो मेरा बच्चा जैसा है, मेरा छोटा भाई जैसा है, मेरा दोस्त है वो। इसलिए इनका बारे में क्या बोलूँ। जब तक तो इतना पहले मोटरसाइकिल से मर्सिडीज तक अभी इतना साइन करने का बाद भी वो पहले जैसा था वैसा ही है। मेरा साथ तो ऐसा ही रिलेशन है उनका। मेरे ये सब काम करने में बहुत बड़ा समय नहीं लगा। मेरी सक्सेसफुल स्टोरी 17-18 साल में ही बनी। 17-18 साल में मैंने जीवन के फुटपाथ से अंतिम पड़ाव से उठकर जो जीवन का सबसे बड़ा पड़ाव, इससे बड़ा पड़ाव मुझे नहीं लगता कि जीवन में आदमी को चाहिए। इसके ऊपर अब कोई लिमिट नहीं है, लेकिन सेटिस्फेक्शन अगर कर लें तो ये यहाँ तक बहुत है। तो मेरे मन में संतुष्टि हो गई। लेकिन मेरे पिताजी और माताजी के साथ जब भी मैं बैठता, जब भी मैं गांव जाके उनसे मिलकर उनके साथ बातचीत करता, तो उनके दिमाग में एक चीज़ चलती कि बेटा तुम दिल्ली में रह के कुछ भी कर रहे हो, लेकिन तुम यहाँ पे रह के कुछ करो, हमारे गांव में रह के कुछ करो, इस वाजमा जैसे छोटे से गांव के लिए कुछ करो, इस वल्लभनगर क्षेत्र और मावली क्षेत्र मतलब अपने ज़िले के लिए कुछ करो। अगर तुम यहाँ कुछ करोगे तो हमारा नाम होगा, हमें भी लोग जानेंगे। इस जर्नी में बहुत कुछ सफ़र रहा। टाइगर 4 कंपनी के साथ साथ मेरी 6-7 कंपनियां और बनाने का मौका मिला। इन्होंने मेरे को बोला कि अभी हमारी कंपनी के टर्नओवर बहुत कम है, लेकिन आगे आने वाले सालों में हमारी कंपनी का काम बहुत बढ़ेगा। 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़, 1000 करोड़ तक जा सकता है। और फिर वो दिन आया, मैंने 100 करोड़ की बैलेंस शीट इनकी साइन की। उसके बाद 200 करोड़ की बैलेंस शीट भी साइन की। एसेट रिकॉन रिकवरी का काम करती है, SRM इंफ्राबिल्ट करेंसी चेस्ट बनाने का काम करती है, VSV बनाने का काम मिला। और मतलब मुझे काम के लिए कभी आलस नहीं आया। काम मेरे आज हमारे SRM ग्रुप में 10 से 12 कंपनी है, स्कूल्स भी है, लेकिन SRM ग्रुप भी एक मेरी स्टोरी थी। श्री रतन मोहन मेरे मम्मी पापा का नाम, और मैंने अपने घर का नाम भी SRM हाउस रखा है। सब काम मैं SRM से करता हूँ। माँ बाप का नाम लेके अगर कोई जीवन में काम करना स्टार्ट करते हैं तो उस काम में निश्चित तौर पर सफलता मिलती है। पेरेंट्स मेरे गांव में ही रहते हैं आज भी, और कि हमने जो संघर्ष करके एक छोटा सा मकान बनाया है, उस मकान में आपका जीवन, हम इसी मकान में रहेंगे हम जब तक जिंदा है। तो उनके सपनों और उनके मन को नहीं कोई दुख पहुँचे, इसके लिए मैंने वहीं उन्हीं के साथ रहने का निश्चय कर रखा है। और जीवन में जब मुकाम आप टॉप पे जाते हो तो आपको अपना पास्ट याद आता है। मैं आज भी अपने घर के बच्चों को एक शिक्षा देता हूँ कि ज़मीन को कभी नहीं भूलना। पेड़ जब भी मजबूत होगा जब उसकी जड़ मजबूत होगी, उसका तना मजबूत होगा, नहीं तो जड़ और तना मजबूत नहीं होगा तो पेड़ कभी भी गिर सकता है। अपने सहकर्मियों को पूरी इज्जत देते हैं और उनका पूरा ध्यान रखते हैं। मामूसा का जो व्यक्तित्व है, ये शब्दों में पिरोना बड़ा मुश्किल है। जो चीज़, जो इम्पैक्ट इनकी जर्नी का जो मेरे ऊपर आया है,
जो हम सब घर के बच्चों की जो चेतना अवरुद्ध करी है वो आप डिफाइन नहीं कर सकते। हम खुद बड़ा वैसे से आए थे, छोटे शहर में थे, हम बड़ा नहीं सोच पाते थे कि हम बड़े एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करें या वैसे करें। पर जब मामूसा की जर्नी देखी है, जो मामूसा ने मोटिवेट करा है, जब हम अपने डाउनफॉल पे रहते थे, जब हमें चीज़ें नहीं आती थी तो मामूसा ने बड़ा मोटिवेट करा। और जब हम पढ़ के या हमें कभी भी थोड़ा सा अगर आम बोलचाल की भाषा में कहूँ, जब हवा में उड़ते थे तब हम खींच के नीचे भी लेके आते थे कि इसके बियॉन्ड भी कुछ चीज़ें हैं। I'm proud of my father. When I grew up, I want to be like him. I love you, पापा. मेरे को पापा जैसे बनना है। दिल्ली में जब मैं अपने पैरों पर खड़ा हुआ और मुझे एक बिजनेस की लाइन मिल गई, तो मैंने सोचा कि अपना घर तो मैंने टारगेट लिया था, फर्स्ट टारगेट मेरा यही था, वो तो हो गया। लेकिन मेरे पिताजी हमेशा एक चीज़ मुझे कहते थे कि जिस मातृभूमि से, जिस गांव में तुम पले बड़े हो, तुम्हें उसके लिए कुछ करना चाहिए। तो पिताजी के आदेश के अनुसार हमने गांव में एक कम्युनिटी सेंटर बनाया। महाराणा प्रताप के साथ जिन्होंने लड़ाई लड़ी, सेनापति के रूप में झाला मान सिंह का स्टेचू बनाया। और मोदी जी के 2014 में प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद आदर्श ग्राम योजना, जल जीवन मिशन, उज्ज्वला योजना, हर घर में खाता खुलवाना, पहली बार किसी ने गांव की जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उसके बारे में सोचा। और मेरी खुद की पृष्ठभूमि एक बहुत साधारण गांव से रही है, तो मुझे लगा कि अब कोई देश में पार्टी आई है जो गाँवों के डेवलपमेंट के ऊपर सोच रही है। हमारे स्थानीय सांसद सीपी जोशी जी से भी मेरी 2014 के बाद रेगुलर मुलाकात होती थी, तो वो भी मुझे एक बात के लिए प्रेरित करते थे। मतलब उन्होंने एक बात बोली कि हिम्मत सिंह जी, आप दिल्ली आए, दिल्ली में आपने संघर्ष करके एक बहुत अच्छा व्यापार खड़ा किया, और व्यापार खड़ा करने के बाद आपने एक मुकाम हासिल किया है। लेकिन हमारे यहाँ एक कहावत प्रचलित है जिसको वो रेगुलर बोलते थे कि जंगल में मोर नाचा तो किसने देखा। आप यहाँ कितने भी बड़े आदमी बन के कितनी भी दिल्ली में कुछ भी करें, लेकिन आपके गांव और आपके आसपास के एरिया में आपको कुछ CSR के माध्यम से सोशल एक्टिविटी करनी चाहिए। ये सब कार्य करते 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 जीवन में जब मैंने सोचा कि अपने पास तो कुछ था नहीं, और जो कुछ मिला है वो सांवरिया सेठ और श्रीनाथ जी की कृपा, ईश्वर की कृपा से मिला है, तो दान पुण्य भी करना चाहिए। तो मेरी CSR का अलावा भी मैं बहुत एक्स्ट्रा करने लग गया। पर्यावरण के लिए हमने एक प्रकल्प लिया था, करीब 41,000 पौधे हमने वल्लभनगर और मावली विधानसभा क्षेत्र में लगाया था। तो ऐसे करके हमने काफ़ी सामाजिक और पर्यावरण से रिलेटेड काम करना स्टार्ट किया। कोरोना की पहली जो खेप आई उसने इस दुनिया को हिला के हिला दिया। सारे हम सब लोग घर में बंद हो गए। तो उस समय जो टीवी के अंदर काफ़ी लोग प्रवासी मजदूर बाहर आ रहे थे, पलायन हो रहा था। काफ़ी हमारे ग्रामीण क्षेत्र के भाई जो बाहर काम कर रहे थे वो सब गांव आ गए, और लोगों की जो दिहाड़ी मजदूरी का काम करने वाले लोग हैं वो घर बैठ गए, तो उनके खाने के लिए बड़ी समस्या हो रही थी। तो SRM इंटरनेशनल स्कूल, हमारा जो स्कूल है, उसने एक प्रकल्प लिया कि हम हर घर, हर ज़रूरतमंद व्यक्ति को राशन किट पहुँचाएंगे। वो प्रकल्प भी हमारा बहुत अच्छा चला, और करीब हमने 10,000 परिवारों को डायरेक्ट एक अच्छा वाला राशन का किट बनाकर माननीय सांसद साहब ने उसकी हरी झंडी दिखाई, और हमने पूरे क्षेत्र में उसको बांटा। सेकंड लेयर थोड़ी और भयानक थी, लोगों को ऑक्सीजन की बहुत प्रॉब्लम्स होने लग गई थी। उस समय हमने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन के बड़े सिलेंडर, दवाइयाँ ज़रूरत की, जो उस समय कोविड के लिए जो ज़रूरत दवाई होती थी, सारी CSC, PSC, और किसी ने भी फ़ोन कर दिया। हमने फ्री हेल्पलाइन लॉन्च करी, और किसी ने भी हमें क्षेत्र से फ़ोन किया, उसको तुरंत राहत पहुंचाई। तो ये सब चीज़ें करते करते मुझे ऐसा लगने लगा कि गांव की जो प्रॉब्लम्स है वो बहुत ज़्यादा है। तो दिमाग में कभी न कभी ये रहता था कि पॉलिटिक्स इसके लिए एक अच्छा माध्यम हो सकता है, राजनीति इसमें बहुत अच्छा
रोल कर सकती है। मेरे पिताजी जिस विद्यालय में पढ़े थे, एक प्रकल्प हमने और लिया, गवर्नमेंट स्कूल पुरियाखेड़ी है, वहाँ पे हमने एक प्रकल्प लिया कि हम एक उसको अच्छा विद्यालय डेवलप करें। तो अभी वो अंडर कंस्ट्रक्शन हमारा एक विद्यालय बनाने का प्रकल्प है। मैंने खुद ने यहाँ पे CBSE स्कूल की एक शुरुआत करी अपने गांव के पास में, ताकि मेरे जो गांव के भाई बच्चे हैं, कल उनको मैंने जो प्रॉब्लम फेस करी दिल्ली में जाके, इंग्लिश और ये लैंग्वेज और कॉन्फिडेंस और ये सब चीज़ें, वो उनके सामने नहीं आए। तो ये सब चीज़ें मेरे जीवन में बड़ी, मतलब मैं बड़ा सोचता था कि कैसे इस देश की गाँव की जो स्थिति है उसको चेंज करें। शहर तो विकसित हो रहे हैं, लेकिन उतने ही अनविकसित गांव होते जा रहे हैं। इन बिटवीन पार्टी, मेरे यहाँ पे उपचुनाव होना था। मैं विजय लोहिया हिम्मत सिंह झाला जी के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। मेरे से पूछा गया कि हिम्मत जी के बारे में कुछ बताइए। हिम्मत मेरे को पहली बार 2012 में आके मिले। हम सेम फील्ड से हैं। ये मेरे पास अपने ऑफिस की प्रॉपर्टी के लिए आए थे। तब से हमारा इनका कनेक्ट हुआ, और कब हम इतने गहरे दोस्त बन गए पता ही नहीं चला। इनके अंदर मैंने काम के प्रति, फैमिली के प्रति, परिवार के प्रति, अपने घर वालों के प्रति बहुत अंदर से जो भावनाएं देखी, वो बिल्कुल ही अलग, जो कि बहुत ही कम लोगों में दिखाई देती है। इन्होंने बहुत बड़ा मुकाम बिजनेस में कमाया, बहुत बड़ा नाम, पूरी इंडिया में आज काफ़ी टॉप 10 कंपनीज में काम कर रहे हैं। बट उसके बावजूद इन्होंने बिजनेस को तवज्जो ना देते हुए अपने क्षेत्र को तवज्जो दी। और एक दिन इन्होंने मेरे से बोला कि मैं अपने क्षेत्र की सेवा करना चाहता हूँ, और इन्होंने ये प्रण लेके बिजनेस को तवज्जो ना देते हुए अपने क्षेत्र की सेवा में वहाँ जाके लग गए। मैं कई बार इनके साथ वहाँ गया। मैंने इनका वहाँ जो प्यार देखा अपने क्षेत्रवासियों के प्रति, वो एक सराहनीय रूप था। और इन्होंने जो वहाँ मेहनत की है और जो लोगों की सेवा की है, बहुत ही कम लोग ऐसे काम कर पाते हैं। अपना सब कुछ छोड़ के जनता के प्रति इतना समर्पण होना, बहुत ही कम लोगों के अंदर ये चीज़ होती है। वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र में, और मेरी क्योंकि कोई राजनीति में आने की इच्छा नहीं थी, लेकिन ये सब चीज़ें को रिलेटेड होने के बाद उपचुनाव जैसे ही आया, मैंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर दावेदारी करी। इत्तेफाक से मेरा किस्मत बढ़िया कहें, या पार्टी ने मेरे अंदर मैंने जो सोशल वर्क किए हैं इस क्षेत्र में, वो देखा, ये मुझे नहीं पता कि पार्टी ने क्या देखा, लेकिन पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाया। पार्टी ने चुनाव लड़ाया, चुनाव में हार गया। क्योंकि सामाजिक क्षेत्र, राजनीति क्षेत्र और व्यापारिक क्षेत्र, ये तीनों ही क्षेत्र अलग अलग होते हैं, और इन तीनों ही क्षेत्रों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं होता है। लेकिन मैं भावुक होकर नादानी में राजनीति क्षेत्र में आया, कोई नहीं, लेकिन मैंने फिर उसके बाद भी निरंतर जनता के बीच में जाकर एक पॉलिटिशियन के तौर पर काम को समझा, जनता की आवश्यकता को समझा, जनता एक राजनेता से क्या अपेक्षाएं रखती है, और एक राजनेता को अपने क्षेत्र और अपनी जनता के बारे में क्या सोचना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैंने समझी। वर्तमान में अभी हमने एक बड़ा प्रकल्प लिया है। हम अपनी मातृशक्ति को मोदी जी के 9 वर्ष पूर्ण होने पर उज्जैन महाकाल की यात्रा का प्रकल्प लिया कि यात्रा तो कराएंगे, उससे हमारी सनातन संस्कृति और हमारी धार्मिक आस्थाओं से जो जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। लेकिन 9 वर्ष में प्रधानमंत्री जी ने देश डेवलपमेंट के साथ साथ, गाँवों के डेवलपमेंट के साथ साथ इस भारत की संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए क्या कार्य किया है, वो भी हमारी माताएं बहनें जाकर देखें अपनी आंखों से। इस प्रकल्प के साथ अभी हम ये कार्य कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर कोई परिवर्तन करना है तो 5 साल में भी अपन कर सकते हैं, और 5 साल में वो परिवर्तन दिखेगा। आज 20 साल बाद, 50 साल बाद, 70 साल बाद, 75 साल बाद भी अगर अपन ये कहते हैं कि ये काम आज भी नहीं हुआ है, तो ये कमज़ोर राजनेता की मैं तो ये मानता हूँ, मेरा व्यक्तिगत ये मानना है कि उसकी सोच जो है बहुत कमज़ोर है। हम जैसे आदमी जो गांव से निकल के इतनी कठिनाइयों के साथ व्यापार में वहाँ तक जा सकते हैं, तो राजनेता के पास तो सरकार जनता का ही पैसा होता है।
उसको अगर सही तरीके से लगाया जाए तो क्षेत्र को वास्तव में डेवलप कर सकते हैं। मेरा आपसे हाथ जोड़कर एक अनुरोध है कि इस डॉक्यूमेंट्री से मेरा राजनीतिक कोई नहीं है, लेकिन मैं अपनी एक जीवन की कहानी से आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक छोटे से गांव से, मामूली से गांव से, वाजमिया जो गोटिबा ग्राम पंचायत वल्लभनगर तहसील का एक छोटा सा गांव है, वहाँ से निकलकर एक बच्चे ने जिस हिसाब से आपके सामने ये मेरी जीवन की स्टोरी आपको मैंने दिखाई, मैं निश्चित तौर पर अगर मुझे कोई मौका मिला या नहीं मिला, आपके बीच में रहकर आपका जन सेवक बनकर आपकी सेवा करता रहूँगा। नमस्कार। जय राजस्थान, जय मेवाड़, जय वल्लभ।